देखो, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, तो सबसे पहला काम होता था कि जनता का आभार व्यक्त करें। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पूरे महीने 1.5 महीने तक दिन रात मेहनत करी, उनको धन्यवाद, उनको आभार। और साथ साथ में जो जनता की समस्या है उनसे भी अवगत हो रहे हैं। जनता में भी ज़बरदस्त बीजेपी के प्रति आक्रोश है और उसी का रिजल्ट है कि इस बार बहुत ज़बरदस्त वोटों से हमारे लोकसभा क्षेत्र में जीते हैं। आपने पूरे चुनाव में संविधान, आरक्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लकी कहा था, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिला आपको? जिस तरह की 400 सीट का नारा दे करके वो गए थे जनता के बीच में, तो इससे पूरी जनता भी समझ गई थी कि उनके मन में कोई न कोई पाप है, कोई न कोई ऐसा करने जा रहे हैं जिसका जनता को नुकसान होगा। उन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। साथ साथ में जो 4-5 महीने के अंदर जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, जिन कामों को बड़े तरीके से समीक्षा के नाम से बीजेपी ने बंद किया, हमारे विकास को रोका, हमारी योजना को बंद किया, इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में गए थे। और जनता सबने भी महसूस किया कि इन्होंने 4 महीने में राजस्थान को एक तरह से बर्बाद करके रख दिया। और मोदी जी की नीति भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर करी है, रोजगारों का सृजन नहीं किया। इतने ज़्यादा पद खाली सरकारी नौकरी में पड़े थे, इस वजह से यूथ भी परेशान था, किसान भी परेशान था, गांव के लोग भी परेशान थे। और यही कारण था कि इतना ज़बरदस्त बहुमत हमको मिला। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने गलत संसाधनों का प्रयोग नहीं किया होता। जैसे ईडी के छापे मरवाए, हमारे खाते सीज कर दिए, इन्होंने पूरा मीडिया को एक तरह से कंट्रोल कर लिया। ये सारे काम नहीं करते तो हमारा स्पष्ट बहुमत मिलता है इस बार। ठीक सर, जीतने के बाद आप राम की बातें कर रहे हैं कि राम ने उनको फल दे दिया है, आरएसएस की आप बात कर रहे हैं कि आरएसएस उनके साथ नहीं था। क्या लगता है कि अब की बार ये मुद्दे भी अब आगे तक जाएंगे? ऐसा ये मुद्दे तो मैं इसलिए, जिस भगवान राम को हम भी मानते हैं, हम भी सनातनी लोग हैं, हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं, इन्होंने वोटों में भगवान राम का नाम का यूज किया। तो मैं समझता हूँ कि भगवान राम के बारे में कहें, भगवान राम को लिया है, भगवान राम को कौन ला सकता है? भगवान राम तो सारी सृष्टि को लेके आए हैं। तो इसलिए भगवान राम ने इनको अयोध्या से भरा दिया। वहाँ की जनता का भी दिमाग भगवान राम ने बदल दिया, ये कहता हूँ। अभी मैं भाषण सुन रहा था, आप आरएसएस के लिए भी कह रहे थे कि आरएसएस उनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है आरएसएस? ऐसा जिस तरह से इन्होंने हिटलरशाही मचाई है, जिस तरह से इन्हें प्रजातंत्र का गला घोटा है, जिस तरह से इन्होंने प्रतिपक्ष को सम्मान नहीं दिया, इस मामले में आरएसएस वाले भी बोले, अब बिना प्रतिपक्ष कोई अच्छी सत्ता दे नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा आरएसएस ठीक बोला है। अब 2 साल में उपचुनाव तक जा रहा है, 2 साल विधानसभा, किस तरह की तैयारी रहने वाली है? क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं। ऐसा जनता अब इनके शासन से परेशान है। 2 साल में उपचुनाव होगा, क्या 5 सीटों पर उपचुनाव होगा, और 5 सीटों पर भी हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद जीते हैं। हम 5 सीटें वापस राजस्थान में जीतेंगे। मैं सर से भी ये सवाल पूछा था, हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में आए, जीते, अब दोबारा बार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा वो उनकी स्वतंत्र पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ही काम कर रहे हैं।